फ्रॉम एग्जामिनर। मैंने आपको क्लास में लिखवा भी दिया था और मैंने कहा था बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन कर लो, बिकॉज ये आपको सैंपल पेपर में बहुत ज्यादा बार दिखेगा। ठीक है। सो नाउ वील स्टार्ट विथ सिमिलर ट्रायंगल्स। बीपीटी थ्योरम वगैरह सब याद कर लेना। अब हमारे पास है सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स, चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एग्जाम्पलर वी ऑलरेडी कवर्ड। तो बुक्स निकालो। सिमिलैरिटी अब मैंने आपको समझा दी थी ट्रायंगल्स में क्या होती है। व्हेन वी टेक ट्रायंगल सिमिलर कब आते हैं और क्या मतलब है सिमिलैरिटी का। ठीक है। अब आते हैं कि हम प्रूव कैसे करेंगे, किसी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर किस तरह से बताएंगे। ठीक है। तो सिमिलैरिटी का सबसे पॉपुलर क्राइटेरिया जो होता है, सबसे जिसको हमें प्रूव भी नहीं करना, हमारे लिए वो क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज करना है, जिसे बोलते हैं मोटिवेट। तो सबसे पहला सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, ए, जिसमें हम कहते हैं ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल should be equal to all corresponding angles of second triangle। एक ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है, आपस में ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है। सो इफ आई हैव अ ट्राइंगल विद एंगल्स, पेन चाहिए यहां से ले लो, यहाँ रखा नहीं रखो। हाँ बेटा बढ़ता नहीं, 24 पे फिक्स है वो। फैन बंद कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें अब। ठीक है। ऑल एंगल्स मतलब अगर एक के 60 70 और 40 डिग्री 50 डिग्री एंगल्स हैं और दूसरे में भी 60 70 और 50 है, तो कैन आई से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलैरिटी का साइन ये होता है, तो इसमें लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। एक के एंगल्स दूसरे के एंगल्स आपस में बिल्कुल सेम टू सेम है, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। अच्छा, तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल में क्या होता है? अगर तीनों एंगल्स को ऐड करें तो ट्राइंगल्स में सम क्या आता है एंगल्स का? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180। ठीक है। रूल तो कहता है कि तीनों एंगल्स को मैच करो। अब हम स्मार्ट वर्क करते हैं। हमने कहा कि एक एंगल 1 है, वो 60 डिग्री है। आप कह रहे हो मेरे पास दूसरा एंगल है, वहां पर भी मेरे पास भी 60 है। तो जब सेकंड एंगल 70 है और दूसरे के पास भी एक एंगल 70 डिग्री का है, सो आई मैच द थर्ड वन। अब मैं कहूंगी नहीं नहीं, थर्ड भी निकाल फिर चेक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि द सम इज 180 डिग्रीज, हियर ऑल्सो द सम इज 180। इफ टू एड अप टू 130 द थर्ड विल बी द सेम। बात समझ में आ गई? सम ऑफ टू एंगल द थ्री एंगल्स इज इक्वल आर इक्वल। तो अगर हमारे दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ना ट्राइंगल में, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड इज ऑटोमेटिकली इक्वल। तो ये जो ए है ना, ये ए में रह जाती। तो ये ए रूल बन जाता है कि सिर्फ दो एंगल्स मैच कर दो, तीसरे की तरफ जाओ ही मत। Any two angles of one triangle should be equal to any two angles of the other. The third angle will be automatically equal, and hence we'll say the triangles are similar. Come here. Come here. So we'll say the third angle is automatically equal, hence A rule हमारा follow होता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पॉपुलर 95% तुम ये रूल यूज करोगे, विच इज एंगल एंगल रूल। ट्राइंगल्स को सिमिलर करोगे एंगल एंगल रूल के साथ। और जब हमने कॉन्ग्रुएंस भी की थी ना, तो मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग सिखाया था, है ना, कि हम साइड के साइड मैच करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, इसमें लिखा एंगल 40 और इसमें लिखा एंगल 70। दूसरा ट्राइंगल लिया पी क्यू आर और यहां लिखा 40 और यहां लिखा 70। क्या हो गया? क्या हो गया? पता है, एक तो लेट आते हो, उसके ऊपर तुम ऐसी चीजें करते हो। ठीक है ना, टाइम पर आओ, और उसके पहले तो फिर इन बिटवीन आकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टाइम पर आया करो, 27 हो चुके हैं। सो वी हैव
ABC 40 70, हमने दूसरा ट्राइंगल लिया PQR, उसमें भी 40 70 है। सो बाय डिफॉल्ट विल से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। तो हमें पता है कि दोनों आपस में सिमिलर है। दिस इज द सिमिलर का कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या था, इक्वल थे और फिर ऐसे लिखते थे। तो अकेला ऊपर वाला ले लोगे ना, तो दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसमें लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब होता है जिसे हम कहते हैं कोने से कोना मिलाकर रखना, या हमने पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है। ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को एक के ऊपर एक प्लेस करना होगा, तो मैं इस वर्टेक्स ए पर कौन सा वर्टेक्स रखूंगी, आर रखूंगी ना। मैं ऐसे मूव कर दूंगी, इसको रोटेट कर दूंगी ट्राइंगल को, आई कीप वर्टेक्स आर हियर, मतलब मैं वर्टेक्स आर को ऊपर लेकर आऊंगी। ठीक है। ये आपका वर्टेक्स कुछ ऐसे आ गया, 40 डिग्री का एंगल ये आ गया। नाउ बी वर्टेक्स इज 70, तो यहां पर इस बी वर्टेक्स के साथ यहाँ कौन सा आएगा, 70 आएगा। बात समझ में आ गई कि यहां पर अब मेरा वर्टेक्स आर आ जाएगा, सॉरी पी आ जाएगा, विच विल बी 70 डिग्री। आई एक्सप्लेन अगेन, दिस इज कॉल्ड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरे पास एक ट्राइंगल बनकर आया हुआ है विच इज ABC। मैंने ए को लिया 40, बी को लिया 70। आपने भी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया PQ and R, मैंने इसको लिया 40 और यहां लिया 70। मैंने कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल सिमिलर है। बट देर इज अ थिंग कॉल्ड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। वो क्या होती है, वो होती है कि हम ना एज टू एज ट्राइंगल्स को मैच करके लिखें। जैसे कि अगर मुझे अपने फोन में, अपने कवर में, फोन कवर में अपने फोन को फिट करना है, तो मैं लेंथ को लेंथ, ब्रेथ को ब्रेथ के साथ मैच करूंगी। प्लस जहां पे चार्जिंग पॉइंट है ना, हमारे फोन कवर में चार्जिंग पॉइंट दिया होता है, तो आप वहीं पर चार्जिंग पॉइंट को डालोगे जहां पर आपको उसके चार्जिंग पॉइंट का गैप दिया हुआ है। ऐसा होता है ना। ये तो नहीं कि उसको उल्टा रख दो कि जैसे मर्जी कर लो, या हम स्क्रीन को पलट कर रख देंगे, पीछे की तरफ रख देंगे। विल बी ट्राई, जहां पर ओपन साइड है वहीं पर स्क्रीन को, मतलब बैक साइड शुड बी इन द बैक साइड। जो हमारा ये फोन का कवर है और ये फोन है, दिस इज द स्क्रीन पार्ट। तो जो इसकी बैक साइड है वो यहां पर आएगी। स्क्रीन को थोड़ी पलट कर रख दोगे, तो फिट हो रहा है। बात समझ में आई कि जब हमें फोन में, कवर में अपने फोन को फिट करना है, तो हम इस तरह से फिट करेंगे कि स्क्रीन शुड बी अपसाइड, शुड बी अपवर्ड्स, स्क्रीन दिखे, ये नहीं पीछे को हो रही है। दूसरी चीज, जहां पे चार्जिंग पॉइंट है वहां पे चार्जिंग पॉइंट का गैप हो, है ना। ये तो है नहीं कि हम ऐसा फिट कर दें कि चार्जिंग पॉइंट कहीं और जा रहा है, वो भी कर सकते हैं। तो हम कोने से कोना मिलाकर कवर को फिट करते हैं कि जितना कैमरा का गैप है वो कैमरा प्रॉपर आना चाहिए। ये नहीं कि कैमरा नीचे रख दिया जी, गैप में चला, हमारा उसकी स्पेस है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही अब यहां पर कैसे मैच करेंगे, आपका वर्टेक्स ए है, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ में आ गई बात ये। तो अब आई ट्राई ब्रिंग माई ट्राइंगल, मैं इसे रोटेट करूंगी और आर पॉइंट को ऊपर ले आऊंगी। समझ में आ गया, जहां पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अब मैं देखूंगी कि बी पर 70 डिग्री था, और 70 डिग्री एंगल कहाँ आया था, पी पर। सो आई कीप बी के हिसाब से पी पॉइंट को प्लेस कर देंगे जहां पे 70 डिग्री का एंगल था, और बचा क्यू, क्यू मैच कर जाएगा सी के साथ। दिस इज कॉल्ड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें मैंने लिखा ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ। ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सीखनी बहुत जरूरी है, लिखना भी आना चाहिए, और ट्राइंगल्स में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आनी चाहिए। एंगल के साथ एंगल मैच करना है। सिमिलैरिटी में तो और भी आसान है, एंगल्स को मैच कर दो बस, क्योंकि एंगल तो तुम्हें दिए ही होंगे। दो एंगल मैच करोगे, थर्ड अपने आप ही मैच हो जाए। बात समझ में आ गई। तो द फर्स्ट रूल ऑफ सिमिलैरिटी इज एंगल एंगल रूल। सेकेंड रूल टू प्रूव सिमिलर ट्राइंगल्स इज साइड साइड साइड। अब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ऑल द थ्री साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। यहां पर लिख लो इसको बनाकर, ये तीन फिगर बनाओ। दिस फिगर रोटेट्स टू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, हेंस वी से एबीसी सिमिलर टू RPQ। ए के साथ एंगल आर आ गया, बी के साथ एंगल पी आ गया, और सी के साथ एंगल क्यू आ गया। ये होती है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ड्रॉ द फिगर, बिकॉज ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, जो हमें बड़े ध्यान से करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ही। और इसी पर मतलब देर आर टाइम्स जब हमारे पास MCQ बनकर आते हैं।
वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? ठीक है। तो एसएसएस रूल हमारा बनकर आ गया। तो आपने क्या करना है, एबीसी लिखना है ट्रायंगल, पी क्यू आर है, और ये फ्लिप होकर आर पी क्यू बन गया, तब जाकर ये एबीसी को सिमिलर हुआ। अब आर पी क्यू को उठाकर एबीसी पे रखोगे ना, तब आपके कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करेंगे। ठीक होगी बात ये? क्लियर हो गया इतना सबको? अब सेकंड रूल होता है साइड साइड साइड। टेल मी व्हेन यू रिटन ऑल दिस एंड मुझे बताओ, तभी मैं आपको सेकंड रूल एक्सप्लेन करूं। क्विकली राइट डाउन। सिमिलर, ये वाला सिमिलैरिटी का सिंबल है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में इस तरह से होता था, तो सिर्फ हमने, कॉन्ग्रुएंस मींस इक्वल एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस में इक्वल टू का साइन है और सिमिलैरिटी का साइन है, और ये जो ऊपर वाला साइन है विदाउट इक्वालिटी, ये हमारा सिमिलर। तो congruent figures are similar as well, but not all similar figures are congruent. समझ में आ गया इतना? इरेज करूं? अब हमारे पास है एसएसएस। तो एसएसएस रूल क्या कहता है कि हमने दो ट्रायंगल्स लिए, ए बी एंड सी, और दूसरा लिया पी क्यू एंड आर। एक की साइड है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 5, 6 and 4 I've taken the sides of the triangle. और the other triangle, उसकी sides का मैं लिख रही हूँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एसएस रूल कहता है ऑल थ्री साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, कि इनमें ना आपस में जो साइड्स है उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर साइड है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे 5 के साथ कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 5, 4, 6 है, तो यहाँ पे 2.5, 3, 2 हो गया। तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि 50% साइड्स होगी, हमने छोटा कर दिया, सभी साइड्स को छोटा करके हाफ कर दिया। 5 का 2.5, 6 का 3 एंड 4 का 2। विल सी, हमें दिख रहे हैं नंबर्स। तो इसमें हम कहते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनली कम कर दिया, प्रोपोर्शनली बढ़ा दिया। ठीक है। आई कुड हैव डन इट लाइक 7.5 सेंटीमीटर, आई कुड हैव टेकन 9 सेंटीमीटर, आई कुड हैव टेकन 6 सेंटीमीटर। इस पर भी आऊंगी। ठीक है। अब मान लो इसमें हम साइड्स के साथ साइड कैसे मैच करेंगे, कि ए बी अगर 5 थी, तो ए बी के साथ कैन आई सेफली टेक पी क्यू, क्योंकि ये 2.5 है, कि जो रेशियो ए बी और पी क्यू में है। व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड प्रोपोर्शनल? मैं बोलूंगी तो हर बार प्रोपोर्शनल, पर इसका मतलब क्या है, कि जो रेशियो ए बी और पी क्यू में है ना, वही रेशियो क्या किसी दूसरी साइड में बन रही है? यहां से मैंने 6 लिया जो कि है बीसी। अब 6 के साथ आई टेक पी आर, कि 6 अगर 6 सेंटीमीटर थी, बीसी अगर 6 थी, तो पी आर कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। तो वही रेशियो हमारी बीसी और पी आर में भी बन गई, और वही रेशियो एसी और क्यू आर में भी बन जाएगी, है ना। एसी कितनी लेंथ है बताओ? एसी इज 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितनी है? सब में रेशियो क्या है? 2:1। बड़े वाला ट्राइंगल 2 है और छोटे वाला ट्राइंगल 1 है, मतलब हर एक साइड वाइज है बड़े वाले ट्राइंगल की। छोटे वाले ट्राइंगल में हर एक साइड हाफ कर दी हमने। समझ में आ गया? तो नाउ दिस इज कॉल्ड टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कि जो साइड आपस में सेम रेशियोज फॉर्म करे। तो हमने दो दो करके पेयर्स लेने हैं, कि अगर मैं एक रेशियो, मान लो मैंने कहा मैंने यहां से 5 लिया और मैं यहां से 2 लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो ये देखते हैं कि क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो क्या 5/2 की रेशियो किसी और वे में अचीव हो रही है, हम वो देखेंगे। नहीं बन रही, हम फिर तीसरी साइड के साथ रेशियो, मान लो मैंने 4 और 2.5 को मैच कर दिया रैंडमली, तो ये हिट एंड ट्रायल्स है ना। और बाय डिफॉल्ट आपको टू, हाफ, 50% ज्यादा, 50% कम, कोई ना कोई रेशो बननी शुरू हो जाएगी जो प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गई बात? ये थ्राइस हो गया, हाफ हो गया, डबल हो गया। ये तो मैंने 5, 4, 6 किया है, अगर मैं 10 लिख दूं, 10, 12 और 8 लिख दूं, तब भी समझ में आ जाएगा ना कि साइड सारी डबल हो गई है। तो इस तरह से नंबर्स हमारे पास आते हैं, बस कोशिश होती है कि मैच करें। तो मैच आपने साइड्स को कर दिया। अब हम सिमिलैरिटी कैसे लिखें? ठीक है, हाउ विल आई राइट सिमिलर फिगर्स? तो सिमिलर कैसे करना है, आपके पास जो साइड दी हुई है ना, ए बी, ट्राइंगल बनता है एबीसी,
ट्राइंगल में ना तीन वर्टिसेस हैं एबीसी, आपने एबी लिख दिया, कौन सा वर्टेक्स नहीं लिखा? सी, उसको लिख दो। पी क्यू लिखा है ना, कौन सा वर्टेक्स नहीं लिखा? आर। ये सी और आर आपस में इक्वल एंगल्स है। बात समझ में आ गई? फिगर को भी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बीसी लिखा है ना, कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? ए। सो आई राइट ए। पी आर आ गया ना इसके साथ, कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? Q। ये एंगल आपस में इक्वल है। अब क्या, अब तीसरे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? सी ए लिख दिया, कौन सा वर्टेक्स आ गया? बी। पी आर के साथ क्यू आर के साथ बी। तुम्हारी सिमिलैरिटी ये। अब जैसे मर्जी से घुमा लो। इफ आई राइट ए बी सी हेयर, एक बार फिर से देख लो, मैंने ए बी सी लिखा ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी? क्यू पी आर। बात समझ में आ गया? साइकिल को वैसे ही घुमाना है। मैंने लिखा ए बी, पहले ए बी लिखा तो क्यू पी, और फिर पी के बाद आर। बात समझ में आ गया? तो योर फिगर शुड ऑलवेज मूव लाइक दैट, आपका नाम हमेशा वैसे ही मूव करना चाहिए। ठीक है? सो टुमारो इफ आई राइट ट्राइंगल बी ए सी, तो वो सिमिलर किसको हो जाएगा? बी के साथ कौन सा एंगल है? ट्राइंगल पी का। और ए के साथ कौन सा है? क्यू। और सी के साथ कौन सा है? आर। तो बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको पता क्या जाता है? ट्राइंगल्स दिए हैं, नाउ राइट द कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, तो आपको नाम से छांटने होंगे। ठीक है? ओरली काम है, कोई रिटर्न वर्क नहीं है, बस देखना है, इंस्पेक्शन से आपको लिखना है। योर आंसर शुड मैच, योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड मैच। लिख लो कि आई कैन से ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर टू आर क्यू पी, और ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू क्यू पी आर, और बी ए सी सिमिलर टू पी क्यू आर। जैसे मर्जी लिख लो, आपका बस एंगल एंगल मैच करना चाहिए। और एक चीज और समझ लो, इस एंगल के बेसिस पर ना, अभी 2 मिनट में दे दूंगी टाइम लिखने का, इस एंगल के इन नाम के बेसिस पर ना आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी मिलनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा, तो ये दो साइड्स बन गई ना एसी, है ना? तुमने देखा कि एसी तुम्हारे पास है। अब एसी के साथ ही दूसरे वाले ट्राइंगल में फर्स्ट टू वर्ड्स क्या है? फर्स्ट टू लेटर्स आर क्यू। क्या मैंने आर क्यू लिखा है? आपका ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनली आएंगी, वही नाम से। ए बी लिखा, और यहां पर क्या है? क्यूपी। क्या ए बी और क्यूपी थे? बात समझ में आई? फिर मैंने लिखा सी बी, ये लो, सी बी या बी सी जैसे मर्जी पढ़ लो, और आर पी। ठीक है ना? तो चाहे यहां पर आ जाओ, ये ए बी लिखा, और यहाँ पे क्या है? पी क्यू। आपस में मैच करिए ना, नाम से ही सब कुछ पता लग जाएगा, बस वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस पर लिखना है। इफ आई राइट ए सी हियर, फिर क्या आ जाएगा? क्यू आर। आई राइट बी सी हियर, क्या आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। मैच द एंगल्स, योर साइड्स विल कम। हमेशा एंगल्स को मैच कर लो। अगर कभी एंगल्स ना दिए हो, तो एंगल्स ऑपोजिट टू प्रोपोर्शनल साइड्स, जो रेशो दी है ना, उसमें दो साइड लिखे ना, थर्ड वर्टेक्स तो मिसिंग ही होगा, साइड लिख रहे हो, तो वो एंगल्स आपस में इक्वल है। इसमें सी नहीं है, इसमें आर नहीं है, मतलब वो इक्वल है। यहाँ बीसी लिखा है, इसमें ए नहीं है, इसमें क्यू नहीं है, मतलब वो इक्वल है। तो नाम से ही लिख लोगे तो मैं फिगर भी ड्रॉ नहीं करनी। एंड दिस इज एक्चुअली अ 1 मार्क क्वेश्चन, बोर्ड्स में आ जाता है। एग्जाम्पलर में दिया हुआ है आपको, कुछ ना कुछ दिया होगा, उसके बेसिस पर यू हैव टू राइट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो फिगर ना ड्रॉ करनी पड़े, कंफ्यूजन ना हो। हमेशा हम क्या होता है, हमें साइड्स गिवन है तो हम एंगल को फिक्स कर लेते हैं, और फिर वर्टेक्सेस मैच कर लो। ठीक है? राइट डाउन, लिखो जल्दी से। फिर मुझे थर्ड रूल समझाना है। थर्ड रूल होता है ऐसे, बस इसके अलावा कोई और रूल नहीं है सिमिलैरिटी का। कॉन्ग्रुएंसी में तो हमारे पास कितने सारे रूल्स थे? सिमिलैरिटी में 3 रूल्स हैं मेजर। ठीक है? और सिमिलैरिटी और बीपीटी में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं लिखा हो ना, प्रूव करना है फिगर को, एंड इफ यू वांट टू यूज सिमिलैरिटी, बिल्कुल यूज करो। आपके सिमिलैरिटी में ना एड वन ऑन बोथ साइड्स वाली है, पंगा जो है ना वो खत्म ही होता है, हमेशा रहता ही नहीं वो हमारे पास। बात समझ में आ गई सबको? ये तुमने लिख लिया इतना? एवरी वन, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है? तो एस एस समझ में आ रहा है? अब एस एस में पता क्या होगा? चला रेस क्लियर कर दो बोर्ड सब। ठीक है? तो एस एस हमारा रूल होता है। एस एस में क्या है कि एक ट्राइंगल गिवन है। आज कौन नहीं आया? ताहिरा? जी आना ऑनलाइन। ठीक है। ताहिरा आती क्यों नहीं? एक दिन आती है फिर 2 दिन एब्सेंट। अरे क्या है इसका?
राइट। सो वी हैव ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको क्या होगा, आपको दिया होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। आपको ट्राइंगल में ना दो साइड्स प्रोपोर्शनल दी होंगी, ये इक्वल नहीं है, आपस में प्रोपोर्शनैलिटी दिखाती है कि ए बी के साथ लिया पी क्यू, बी सी के साथ लिया क्यू आर। अच्छा, ये जो आपस में दो साइड्स हैं, देखो एक बार, इनमें कोई वर्टेक्स कॉमन है, बी। नीचे वाली दो साइड्स में कोई वर्टेक्स कॉमन है, क्यू। यही एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई वी से इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पर एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहां का एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इफ आई एनी डे टेल यू बी सी अपॉन क्यू आर इज सेम एज ए सी अपॉन पी आर, तो आपको कौन सा एंगल देना चाहिए साथ में? अगर मैंने आपको ये दे दिया, ये क्वेश्चन है एक, कि मुझे आपको दिया हुआ है कि ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल है दो ट्रायंगल्स की, सो विच एंगल शुड बी गिवन टू यू सो दैट यू कैन से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस, सिमिलैरिटी रूल। यहां से सी और दूसरे वाले का, आज समझ में आ गई, कॉमन वर्टेक्स होता है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। या फिर अब देखो मैं क्या लिखूं, ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी सेम एज ए सी अपॉन पी आर। अब बच्चों बताओगे कौन सा होना चाहिए आपका, एंगल ए और यहां से एंगल P। तो यही है हमारा एस ए एस रूल। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखने के लिए लिख लो हमेशा एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स एंड साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स। हमेशा, कभी समझ नहीं आ रही ना वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, लिख ले, इसके बाद फिर लिखवाती हूँ। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट समझो, मैंने कोई भी रूल बनाया ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से फिगर है, तो आपने जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में लिया है ना बीसी, नहीं समझ में आ रहा कि इसमें ए मिसिंग है, नहीं समझ में आ रहा ट्रायंगल कौन सा है, बीसी लिया है ना आपने, तो बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, कौन सा है बेटो, ए है ना, है ना। तो यहां से हमारा बीसी साइड है, बीसी के ऑपोजिट एंगल ए है, दैट मींस एंगल ए यहां से उठाएंगे कि ये एंगल ए यहां से लिया, बीसी के साथ मैचिंग साइड कौन सी रखी है, क्यू आर। क्यू आर के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ठीक है, अनदर वे टू फिगर आउट इज, ये तो नाम से हमने अपने वे से फिगर आउट कर लिया, अनदर वे टू फिगर आउट इज कि जो भी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। सो अगर मुझे एंगल्स निकालने हैं, तो एंगल्स ऑपोजिट टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स ऑपोजिट टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये रूल होता है कि जो इक्वल एंगल्स लिए हैं ना, उनके ऑपोजिट वाली साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे अगर मैं एंगल ए और एंगल पी को लिख रही हूं ना, तो तीन तो वर्टिसेस होते हैं, एंगल सेम कर लिया, कौन से दो वर्टेक्स बचे, बीसी, पी ले लिया, कौन से बचे, क्यू आर। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंस है तो इक्वल होंगे, और अगर सिमिलैरिटी है तो प्रोपोर्शनल होंगे, इनकी रेशियो फॉर्म होगी। सिमिलैरिटी में हमेशा रेशियो फॉर्म होती है, इक्वालिटी कभी मत लेना। समझ में आ गई? आई शुड नॉट हैव अ सिंगल क्वेश्चन जहां पे ना आपने लिखा हो बीसी इक्वल टू क्यू आर। सिमिलैरिटी में इक्वालिटी नहीं लेते, हमेशा रेशियो लेते हैं साइड्स की। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बीसी इक्वल टू क्यू आर। सिमिलैरिटी में लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बीसी अपॉन क्यू आर, फिर एक रेशियो और। बात समझ में आ गई? वी टेक रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर विल ट्राई एंड फॉर्म, ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज 6.3, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली ओपन करो अपनी एनसीईआरटीज।
ओपन कर एनसीईआरटी बुक खुला, उसके बिना काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं लेकर आते बेटा? उसके बिना नहीं काम होने वाला। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन इसमें से एक आएगा ही आएगा। हाँ जी, किसके पास और नहीं है? क्यों? क्यों, घर पे क्या कर रही है? तुम भी घर पे बैठो फिर। ये सीरियसली लो बात को। आई डोंट वांट दिस नॉनसेंस अगेन एंड अगेन। क्या? एनसीईआरटी? अच्छा, घर पे रह गया, अच्छी बात है। क्विकली क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। हाँ हाँ हाँ, सेम है, कोई इसमें कटिंग नहीं है। आपके क्वेश्चंस कट नहीं है, बस एक्सरसाइजेस कट हैं इसमें। एग्जांपल्स पहले 3 के ना, एग्जांपल्स भी सेम है, कुछ भी कट नहीं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये वाला आपने अपने बुक में ओपन करना है। ठीक है, ये वाला पेज दिख रहा है, पेज 95 ऑफ द न्यू एनसीईआरटी बुक। तो आपके पास ये वाला है ट्रायंगल एबीसी, और यहाँ दिया हुआ है पी क्यू आर। तो हम बता सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी को इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू को इक्वल है, एंगल सी एंगल आर को है। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी होगी, तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना? तुम्हारी बुक कहाँ है? उसको दे दी तुमने, उससे देखना, वहां देख, तुम रहे नहीं हो। वैसे ही नहीं बुक देखता है। पता है बेटा क्या है? ये जितना मर्जी तुम दोस्ती निभा लो, अल्टीमेटली ना तूने उसको पेपर सॉल्व कराना, ना उसने तेरे को पेपर सॉल्व करवाना है। जो दिमाग में डालो चीजों को। यहाँ पर ना पढ़ाई में सच में कोई दोस्ती नहीं होती है। हाँ, हेल्प योर फ्रेंड्स, डोंट बी डिपेंडेंट। अपने आप पहले अपने बारे में सोचो। एग्जाम आपने खुद लिखना है, मार्क्स आपके खुद के बनने चाहिए। समझ में आ गया? अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ बच्चों। वही देखो, 2, 3, 2.5 और वहां पे 6, 5, 4, है ना? तो मुझे बताओ, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस किस में होगी? मैं सेम चीज समझा चुकी हूँ अभी। बता वरदान, ए बी साइड किसके साथ मैच करेगी? ए बी। ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है? सेकंड में देखना बेटा, ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है? 2, है ना? और 2 के साथ कौन सी फिगर मैच करोगे? 6 मैच करोगे, 4 करोगे या 5 करोगे? ओवरऑल सब देखो, 2.5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इक्वल टू तो बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ, एक मिनट, ए बी के साथ किसको मैच करोगे? एवरीवन, क्यू आर को। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, जैसे बीसी 2.5 है तो इसके साथ कौन सी साइड मैच होनी चाहिए? पी आर। तो आई राइट बीसी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, बची कौन सी? एसी, और यहाँ पे बची कौन सी? पी क्यू। बात समझ में आई? दिस इज हाउ आई मैच साइड। तो अगर मैं आपको मैच करने को बोल रही हूँ, तो आपको पता है कि मैं रेशो देखूं कि ए बी के साथ लेट मी मैच पी क्यू। तो क्या बाकी सबकी वो 1:3 की रेशो बन रही है? ए बी के साथ लेट मी मैच पी आर, तो 2/5, किसी और में 2/5 की रेशो आ रही है? आई ट्राई हिट एंड ट्रायल। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 3 का 6, 2.5 का 5 एंड 2 का 4। ठीक है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में कैन आई से, यहां से मैंने लिया ए, यहां से मैंने लिया एंगल सी, यहां से लिया एंगल सी, और यहां से कौन सा लिया? पी। ये मैच कर गया। बी में ए लिया, यहां से पी आर में जो मिसिंग है क्यू ले लिया। अब बचा यहां पर बी और बचा यहां पे आर। सो ट्रायंगल सी ए बी, इस फिगर में मैं लिखूंगी ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर, इक्वल नहीं बोलना, इक्वल में बिल्कुल गलत हो जाएगा, पी क्यू आर। ट्राइंगल सी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आर। और अगर आपको फिगर में ना, अगर आपको आंसर में दिया जाए कि ट्राइंगल तो एबीसी लिखा हुआ है, तो आप बताओगे कॉरेस्पॉन्डेंस एबीसी के साथ किसकी आएगी? पी क्यू आर की आएगी। अगर मैंने एबीसी लिख दिया तो क्यू आर पी आएगा। क्यू पी आर कैसे? ये ए है तुम्हारा, तभी कह रही हूँ साथ साथ अपने क्वेश्चन उसमें देखो जहां लिखा है, अपने लिखे हुए को पढ़ो। कि अगर तुमने ए लिखा है, इफ आई एम सेइंग ए हियर, सो ए के साथ मुझे मैच करना है क्यू को।
फिर बी के साथ मैच करना है आर को, और फिर सी के साथ मैच करना है बी को। आपकी मर्जी का लिखा हुआ ऑप्शंस में नहीं होगा, उन्होंने अपने हिसाब से ऑप्शन दिए होंगे, आपको वहां से छांट कर चार ऑप्शंस में लिखने हैं। वहां पे सब एबीसी एबीसी दिख रहा होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट। अब यहां पर आ जाओ। वी आर गिवन 2.7, देन 3, ये वाला थर्ड पार्ट। 2.7, 3, 2, 4, 6, 5 क्या सिमिलैरिटी है? तो वी हैव, यहां पर अगर मुझे 2 दिख रहा है तो ये 4 है, ठीक है। ये 3 दिख रहा है तो 6 है। लेकिन थर्ड साइड 2.7 है तो 5 हो गई। तो कैन आई से दे आर सिमिलर? दो साइड्स तो मैच कर गई भाई। एमपी अपॉन डीई इज इक्वल टू एलपी अपॉन डीएफ। तो दो साइड्स मैच कर गई। कैन आई से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर? नहीं, मुझे एंगल चाहिए या फिर थर्ड साइड भी चाहिए। नो, द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो इसको लिख देते हो ट्राइंगल जो भी है एल एम पी नॉट सिमिलर। सिमिलर में ऐसे वैसे लिखते कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे लिख देते हैं कि दे आर नॉट सिमिलर। क्या करें? समझ में आ गया बेटा सबको? दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। चलो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है पॉइंट एम 2.5, एंड हियर वी आर गिवन पी क्यू 5, एम एल दिख रही है 5, और तीसरी साइड गिवन है मुझे क्यू 10 सेंटीमीटर। एक एंगल 70, दूसरा एंगल भी यहाँ पे 70। तो कहीं ना कहीं आई नो द रेशियोज आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड। 1/2 की रेशियो बन रही है ना, नंबर्स के डबल हो रहे हैं। तो अब मैं यहां से लूंगी साइड एम एन। एम एन के साथ कौन सी वाली साइड मैच करूंगी? क्यू आर। एम एन की लेंथ कितनी है? हाँ, तो क्यू आर की कितनी है? हाँ, तो वो मैच करेंगे। हम्म। कैसे नहीं होगा बता? कैसे सिमिलर नहीं है? तुमने अगर एम एन को क्यू आर के साथ मैच कर दिया। अब मुझे, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं सही है बिल्कुल, तू कहेगा हाँ बिल्कुल सही है। अब हाउ विल यू रीजन आउट कि नहीं गलत है, या दूसरा कोई कहे मैम गलत है, तो मैं क्यों कहूंगी वो गलत है या तू सही है वो गलत है? वाई शुड आई रीजन आउट? हाउ शुड आई रीजन आउट? तुमने बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। पर अब तुम बताओ ये गलत क्यों है? नहीं पता, तभी मैं कह रही हूँ बुक लेकर आ बेटा। पता क्या है, तेरा ध्यान आधा इधर रहता है आधा। मैं अभी तक क्या बोल के चुकी हूँ? इतना मैंने, इतना जो चिल्लाया, क्या बोला है बताओ? आपस में क्या सेम करना होता है इनकी? क्या सेम करना होता है? साइड्स को सेम करना होता है। नहीं, साइड्स की सिमिलैरिटी में व्हाट वी से, वी मेक द साइड्स प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब उनकी रेशियो को सेम करते हैं। तूने कहा एम एन एंड क्यू आर है, बिल्कुल ठीक है। तो 2.5/10 इसकी रेशियो निकालो कितनी होती है? निकाल जल्दी से, सॉल्व। बोला है ना तो उसको सॉल्व कर, अपने आप दिमाग में डालो कि बात व्हाट इज द रेशियो इफ आई टेक 2.5 and 10। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2.5 and 10? 1:4। क्या दूसरी साइड में वो 1:4 बन रही है? यहाँ पे दूसरी साइड क्या दी हुई है और यहाँ क्या दी हुई है? क्या ये 1:4 की रेशियो है? नहीं, इसका मतलब मैं गलत साइड दे रहा हूँ। लेट मी चेक। तो ज्यादा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो गलती करो, उसको समझो भी वो गलत क्यों है। ठीक है, सो इफ आई टेक 2.5 हियर, तो मैं कौन सी साइड उठाऊं यहां से? पी क्यू। क्योंकि इफ आई टेक एम एन एंड पी क्यू, जिनकी रेशियो है 2.5/5 विच इज 1/2, आई टेक एम एल फ्रॉम हेयर, और उसके साथ कौन सी आएगी? क्यू आर, 10। ये 5 और यहाँ पर 10। बात समझ में आ गया? अब इतना तो रेशियो फिक्स कर लिया। एम एन और एम एल में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? एम। पी क्यू और क्यू आर में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? क्यू। तो क्या एंगल एम यहां से और एंगल क्यू यहां से इक्वल है? यस। तो इसलिए मैंने कहा कि एस लगाकर नाउ आई से ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
अब सिमिलैरिटी में झगड़ा नेक्स्ट आ जाएगा, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लगाओ। ठीक है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखनी है? एम एन में आई मिस द वर्टेक्स एल, ठीक है, और पी क्यू में आई मिस द वर्टेक्स आर। एम एल में कौन सा वर्टेक्स नहीं लिखा हुआ? एन। और क्यू आर में कौन सा नहीं लिखा हुआ? पी। कौन सा बचा यहाँ पे? एम। और कौन सा बचा यहाँ पे? अब ये आपस में सिमिलर है, जैसे मर्जी से लिख। ठीक है, एंगल के साथ, मतलब योर एल शुड मैच आर, योर एन शुड मैच पी, योर एम शुड मैच क्यू। पोजिशन सेम होनी चाहिए नाम में। फर्स्ट लेटर एल है तो वहां पे फर्स्ट लेटर शुड बी आर, फर्स्ट सेकेंड लेटर एन है तो सेकेंड लेटर शुड बी पी, थर्ड लेटर एम है तो थर्ड लेटर शुड बी क्यू। तो अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि नहीं मुझे तो कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए इसमें एम एन एल के साथ, तो आप इसको बनाओगे। एम के साथ कौन सा एंगल पहले लिखोगे? क्यू लिखोगे एवरीवन। एम के साथ मैच करेंगे तो मैं देखूंगी एम थर्ड प्लेस पे है, तो दूसरे नाम में थर्ड प्लेस पे कौन सा है? क्यू। तो हमारा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा क्यू के साथ। फिर मैंने कहा एन लिखना है, तो एन उठाया आपने, और यहाँ पे क्या मैच कर रहा है उसके साथ? पी। और फिर एल है, और यहां से ये है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाओ नेक्स्ट पर। लिख लिया सबने? द नेक्स्ट वन। तो यहां से क्लियर होगा सिमिलैरिटी है या नहीं है, देखो जल्दी से। अब बता तारिश, फर्स्ट ए बी साइड है 2.5, इसके साथ कौन सी साइड मैच कर रही है? BC दी है और वहां पे EF दी है, तो कौन सी साइड को किसके साथ मैच करोगे? वेरी गुड। और रेशो सेम आ रही है सबकी? आ रही है ना रेशो सेम? हाँ, कैसी कौन सी रेशो आ रही है? 1। वेरी गुड। तो हमने यहां से लिया AB और वहां से मैंने उठा लिया DF, बिल्कुल सही है। और यहां से लिया BC और यहां से ले लिया EF, ये भी सेम है। अच्छा, इन दोनों में वर्टेक्स कॉमन कौन सा है? कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? B। और इन दोनों में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? मुझे दिया ना एंगल B और एंगल F चाहिए। यहाँ एंगल F तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एंगल दे दिया? तो क्या मैं ऐसे ऐसे लगा सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल नहीं। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज इंक्लूडेड एंगल इज नॉट। जो आपने साइड दो ले ली ना, तो उसमें आपने वर्टेक्स कॉमन देखना है कौन सा है। दोस टू एंगल शुड बी इक्वल। बात समझ में आ गई सबको ये? अब आ जाओ लास्ट वाला फिगर, ये वाला। ये हो गया सबका सेकंड वाला। दे आर ट्राइंगल्स, फिफ्थ पार्ट में ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। सिक्स्थ पार्ट पर आ जाओ। 70 80 80 30, ये तो क्या मतलब, ये तो हमारा अजीब सा ही है। चलो, एक एंगल तो मैच कर गया 80 एंड यहां से एंगल E और यहां से एंगल Q, ये तो समझ में आता है मुझे। अच्छा, ये तो 70 दिया, ये 30 दिया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे केस में ना ट्राई फाइंडिंग द थर्ड एंगल। यहाँ पे आपका 80 और 70 का सम कितना होता है? 150 होता है ना। तो ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है? 180। तो ये बचा कितना होगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का हमारा थर्ड एंगल आ गया। तो ये 30 डिग्री किसके साथ मैच कर गया? आर के साथ। और इसमें भी अगर आप चेक कर सकते हो, 80 और 30 कितना बनता है सम? 110। तो जो बचा एंगल P, उसके पास कितना आ जाएगा डिग्रीज? 70। तो ऑल एंगल्स आर सेम। यहाँ पे जहां एंगल सेम हो गए ना, वहां तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी बहुत ही आसान है। तो अगर मैं लिख रही हूँ ना DEF ट्राइंगल, तो क्या लिखूंगी? D के साथ कौन सा एंगल? P लिखूंगी ना। और E के साथ कौन सा एंगल? Q। और F के साथ कौन सा एंगल? R। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जैसे वर्टिकली हमारे बिल्कुल ही सेम टू सेम लिखे गए, कुछ भी हमने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ा, रोटेशन कुछ भी नहीं हुई, डायरेक्टली हमें DEF और PQR सिमिलर दे दी। समझ में आ गया? इस पर ना देर आर क्वेश्चंस विच कम डायरेक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। और आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सिमिलैरिटी दोनों को मास्टर करना है। जितनी जल्दी इसको सीख लोगे, क्वेश्चंस को समझना याद करना उतना ही आसान हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन दिस फिगर 6.5, चलो जी बच्चों फिगर ड्रॉ करो फटाफट से। यही होता है, मैं फिगर 6.5, मैं तो अपना काम करने लग जाऊंगी, है ना।
बुक लेकर आनी है अपनी, भूलना नहीं है यहाँ पर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें हमें दिया है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, दिस इज गिवन। ठीक है। और मैं फिर बस लिख रही हूं अभी, एंगल बी ओ सी है 125, फिगर ड्रॉ करके विल मैच। एंगल सी डी ओ है 70 डिग्रीज। ठीक है। तो कुछ ना कुछ कुछ इस तरह से करके हमें ये ऐसे दो लाइंस बनाई हुई है। So this is D, this is C, this is A, B, O, ये 125 डिग्रीज है, और ये दिया हुआ है 70। अब कहा है, गिवन में है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। जब सिमिलैरिटी की बात कर दी, तो मुझे पता है एंगल्स तो सेम होंगे। ठीक है। तो यहां से एंगल डी उठाऊंगी, ओडीसी का एंगल डी, यहां से कौन से वाले एंगल के साथ मैच करना चाहिए? ये डी जो है वो सेंटर वाला वर्ड है ट्राइंगल के नाम में, है ना, सेंटर वाला लेटर है। तो यहां पर भी जो सेंटर में लेटर प्लेस होगा ना, कौन सा वाला है? ओ बी ए, सेंटर में कौन सा है? बी। तो एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल बी। तो अगर एंगल डी जो है, मतलब कि जो कि है ओ डी सी एंगल 70 है, तो कैन आई से ओ बी ए भी 70 डिग्रीज का होगा। ठीक है। सो दिस एंगल विल बी 70 डिग्रीज। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये कहती है। तो क्या आपको कहा गया था फाइंड एंगल? तो ये कहा ही नहीं हमें ओडीसी निकालो, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकाल लिया। ठीक है। उसने कहा है आपने फाइंड करना है एंगल डीओसी, कहते ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकालना है। एंगल डीसीओ, ये एंगल निकालना है। ठीक है। और एंगल ओएबी, ये वाला एंगल निकालना है। आपको बीओसी दिया हुआ है 125, इसको कैसे यूज करोगे बीओसी 125? लीनियर पेयर है, कौन सा लीनियर पेयर बन जाएगा इसके साथ? डीबी स्ट्रेट लाइन है। सो वी हैव एंगल सीओ डी प्लस एंगल बीओसी एज 180 डिग्री। तो एंगल सीओ डी किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 25, 125 कैन आई डायरेक्टली राइट 55 हियर। ठीक है। तो ये मेरा जो एंगल सीओ डी है, ये तो 55 डिग्रीज का हो गया। डीओसी कहा जाए या सीओडी, दैट इज 55 डिग्रीज। मेरा फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। अब डीसीओ कहा है, डीसीओ निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा? 180 में से 70 और 55 माइनस कर दी। समझ में आ गया ना बच्चे? एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 और 55 का सम जो है वो माइनस कर दिया, तो 125 माइनस हो गया। कितना बच जाएगा यहां पर? ठीक। DCO will come as 55 degrees. And what about angle OAB? हाँ, OC D के साथ मैच करता हो कॉरेस्पॉन्डिंग, OAB विल बी। ठीक है। ये ओरली 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा। मुझे ना मतलब अगर तो लॉटरी लगेगी, अगर तुम्हारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे पेपर में तुम्हें क्वेश्चन दिख गया ना, तो सच में समझना उस टाइम ना वहां पे भंगड़ा करके आना कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, पेपर बहुत इजी है ना। और इसके पैरेलल में कोई मुश्किल क्वेश्चन न डाला हो, इज एक्चुअली दैट क्वेश्चन जहां पे लगे अच्छा ये आया पेपर में, एंड देन यू चेक द पेपर ट्वाइस एंड थ्राइस कि अच्छा मैंने ठीक किया कि नहीं किया, इतना इजी आ गया। ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे एग्जाम्पल नंबर 4।
है ना। एग्जाम्पल 4 है इन फिगर 6.29, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट ट्राइंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसओ आर। ठीक है, इसे इरेज कर रही हूं। अब देखना उसकी बुक में, यहाँ पे बुक तो ओपन होने नहीं वाली है अब। एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक में, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमें पी क्यू दिया हुआ है और यहाँ पर ये आर एस है, ये पैरेलल दिए हैं हमें। और आपने P और S को ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, Q और R को ज्वाइन कर दिया, दीज टू इंटरसेक्ट एट O। फिगर में ऐसा दिखा रहे हैं कि ये जो PQ है ये RS को पैरेलल है। चलो, PQ इज पैरेलल टू RS, ये तो मुझे गिवन है। प्रूव करना है इसके बेसिस पर कि ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। तब अपनी फिगर बना लो इसको, है ना, फिगर्स ड्रॉ करो एंड देन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन इटसेल्फ विदाउट राइटिंग ना, फॉर्म अ लिटिल जजमेंट बिफोर राइटिंग। अपने माइंड में एक बेसिक आइडिया रखो ताकि कटिंग्स कम हो, उसके बाद हम लिखें। तो जब ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है कि लाइंस पैरेलल हैं, है ना, और ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो मुझे पता है दो एंगल सिमिलर, मुझे दो एंगल सेम करने हैं। ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, कैन यू सी ट्रायंगल पीओ क्यू विजिबल है हमें, ये पीओ क्यू, और हमें क्यू एस भी यहाँ पर एसओ आर भी विजिबल है। ये वाला हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे आर ओ एस दिख रहा है या ओ एस आर दिख रहा है। तो अब आप बताओ कि क्या इनमें कोई दो एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं कि जिनको हम इक्वल कर सकते हैं एंगल्स को। एंगल पी और एंगल एस किस तरह से इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट समझ में आ रहा है कि यहां पर पहले आप लिखोगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी एस इज द ट्रांसवर्सल। तो बस पूरा पूरा नाम लिख देना, एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या होगा, क्यू और आर भी है, पर उसमें आपको अब ट्रांसवर्सल क्यू आर को बनाना है। अच्छा, पीओ क्यू नहीं दिख रहा और एसओ आर यहां से, क्या है पीओ क्यू और एसओ आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एसओ आर, पी और एस को इक्वल किया था ना, हाँ। तो एस ओ आर बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पूरा लिखना है यहाँ पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब सिमिलैरिटी लिखनी है ना, तो एंगल ट्रायंगल पीओ क्यू लेना है, जो नाम दिया हुआ है ना यहाँ पर वही लिखना होगा, ट्रायंगल पीओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, जो हमें नाम दिया है हमने वही लिखना है। इन ट्रायंगल पीओक्यू एंड ट्रायंगल एसओआर, पहले पीओक्यू लिखा है तो पीओक्यू के पार्ट्स लिखोगे, विच इज क्यू पीओ एंगल इज सेम एज यहां से एंगल आर एस ओ, इसको प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, या फिर ये रीजन यहीं पर आप ये एडजस्ट कर सकते हो साइड में कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी एस इज ट्रांसवर्सल, हेंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही हम लिख देंगे पी ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ आर, और मैंने यहीं पर लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बस काम खत्म कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। और बताओगे कौन सा रूल है, दो एंगल सेम किए हैं तो कौन सा रूल होगा, बाय ए ए, दैट्स इट, बाय ए ए रूल। एग्जाम्पल 5 पर आओ। ठीक है, जो आपको नाम दिया होगा ना वो 99.9% तो 1 to 1 सिमिलैरिटी के साथ ही नहीं है, उसको चैलेंज मत करना। ठीक है ना, अब जो नाम दिया तुम्हें उसके हिसाब से एंगल लेने हैं, जैसे उसने बोला एंगल पी और एस एस इक्वल है, फिर ओ और मुझे वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं, फिर क्यू एंड आर दिख रहे हैं, तुम्हारे नाम में ही जो तुम्हें एंगल्स इक्वल करने हैं वो दिए हुए हैं। तो आपको लिखना होगा पी क्यू पैरेलल आर एस एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्स। करने की दोनों में से कोई भी दो एंगल ले लो, वो आपकी मर्जी है, तीनों लिखोगे वो तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब लॉजिकली वो कहते हैं ना, छोड़ सिंपलीफाई करो। चलो नेक्स्ट, अगर फोन यूज करना है ना सीरियसली, जैसे मैं यूज करती हूँ क्लास में, तो मेरे लेवल पर आओ पहले। ठीक है,
जितना फोकस मेरा है ना, जितनी जल्दी मैं आंसर करती हूँ क्वेश्चन तुम्हारे, या जितनी जल्दी मैं तुम्हें पकड़ती हूँ इधर उधर से, उतनी उतने क्विक तुम बनो क्वेश्चन को समझने में, आंसर करने में। और उसके बाद फिर आता एग्जाम्पल 5। ये मत कहना मैम करती है तो हम भी कर सकते हैं, राइट? तो एज अ टीचर आई हैव सर्टेन प्रिविलेजेस विच यू डोंट हैव, क्योंकि तुम मेरे लेवल पर नहीं आए हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, हंस मत, चल पढ़। तेरे तो स्माइल वैसे ही बड़ी जल्दी निकलती है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या तुम्हें लगता है क्वेश्चन में क्या ऐसा फनी है, मैं भी देखती हूँ आसपास तो अपने आप में हंसता रहता है। ठीक है, ABC ट्रायंगल ड्रॉ करो। अच्छा, ये ना केस स्टडी में और एज अ 3 मार्क क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। सेंटीमीटर मैंने खुद से ले लिया, दिया नहीं हुआ। 6 and 3√3। और इसके साथ ही we have, this is P, this is R, this is Q, this is 6√3, 7.6 and 12। तो बच्चों अगर सिर्फ और सिर्फ फिगर को देखो, नंबर्स को देखो, तो आपको समझ में आ रहा है ना 3.8 के साथ मैं कौन सा नंबर मैच करूं। मैच द फॉलोइंग होता था ना, तो ऐसे अगर आपको बच्चों की तरह मैं कहूं कि लाइन ड्रॉ करो, 3.8 को कहाँ जाके जोड़ोगे? 7.6 के साथ। 6 को कहाँ रखोगे? 12। मैच द फॉलोइंग में 3√3 शुड मैच 6√3। लॉजिकली समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ी हमारी कैलकुलेशंस नहीं है कि हम लोग चेक करने बैठेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आपको कहा है कि फाइंड एंगल P। चलो जी, इस एंगल का मेजर निकालना है, कितने डिग्रीज है इसके पास, राइट? तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास है ए बी। ए बी 3.8 थी, तो ए बी के साथ कौन सी साइड मैच कर रही हूँ? RQ या QR, कुछ भी लिख लो, RQ। देन आई हैव BC। कितनी लेंथ है BC के पास? 6। तो BC के साथ कौन सी साइड मैच करेगी? PQ। समझ में आ गया? देन आई हैव AC। तो बची कौन सी साइड यहाँ पर? PR। वैसे भी दिख रही है, तो मुझे पता लग गया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RPQ, लिख लो जैसे भी आपको दिया हुआ है, या जो भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 to 1 मैटर नहीं करता। सो आई राइट PRQ। मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ ABC एंड PRQ। ठीक है, कोई 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिखी है मैंने, राइट? अब मैं मैच करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये जो तीनों साइड्स हमने लिखी है ना, ऐसे हम इसको यहाँ लिख देंगे AB/RQ। यहाँ पे भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैच नहीं करती, मैटर नहीं करती। जहां पे सिमिलैरिटी का साइन आ गया ना, वहां पर तुम्हें बिठाना होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करे बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी ट्रायंगल। अगर मुझे नाम लिखना है, मेरे पास वो होती है ना कि नहीं आई शुड हैव ABC, पहले BC उठा, BC वाला रेशो ले लो। इसमें एंगल A और दूसरे वाले में PQ है, तो कौन सा मिसिंग है? R। तो एंगल A शुड मैच R। ठीक है, अब मुझे लेना है AC, क्योंकि मुझे लेना है B। तो AC में कौन सा है? PR। तो ये आ जाएगा Q। और बचा C, और यहाँ पे बचा, ये आ गया 1 to 1 सिमिलैरिटी। तो अब अगर किसी ने मुझसे पूछा है कि एंगल P की वैल्यू निकालो, सो एंगल P इज इक्वल टू विच एंगल? ABC लिखना है इसलिए, अगर मुझे वो चूल होती है ना कि ABC लिखना चाहिए। अदरवाइज इफ आई राइट, यहाँ से मैं C लूंगी और यहाँ से मैं P ले लूंगी, फिर मैं यहाँ से BC A ले लूंगी और यहाँ से ले लूंगी R, और फिर यहाँ से लूंगी B एंड आई राइट Q। तो डायरेक्टली टाइम सेव होता है, या फिर आप ABC लिख लेते हो। तो एक को ना अल्फाबेटिकली सही लिख लो, दूसरे को मैच करो। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों ही जम्बल्ड ना हो। जो चेक करा ना पेपर, उसके लिए आसानी हो जाती है सब। मेरे टीचर के लिए आसान हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी पेपर चेक करेगी, खुश होकर पेपर चेक करेगी, मार्क्स देगी एक्स्ट्रा। सीरियसली, एग्जामिनर की आप साइकोलॉजी समझो, उनको 100 पेपर्स चेक करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द प्रेशर इज बोर्ड्स का रिजल्ट एक टाइम तक डिक्लेयर होता ही है ना? तो अगर पेपर चेक करना है, तुम्हारा पेपर जितना इजी होगा ना चेक करना उनके लिए, उतनी ही जल्दी दे ओवरलुक कि ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, आगे आगे बढ़ते रहो। तो ABC, जब उनको ABC दिखेगा तो इजीली विल बी इजी टू फिगर आउट। वरना C के साथ P, A के साथ ये मैच करना थोड़ा सा लगता है कि हाँ जम्बल्ड है। ठीक है,
समझ में आ गया? तो एंगल पी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। आप एंगल सी की वैल्यू यहां निकाल सकते हो, कितनी होगी? 40 डिग्री। तो एंगल पी भी कितना आ जाएगा? 40। समझ में आ गया? अच्छा, ये मोस्टली क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, बट इन केस कभी तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत हुई और ये 2 मार्क्स में आ गया तो हम लिख लेंगे इसको प्रॉपरली। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सी इज 40 डिग्रीज, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, लिख लोगे? ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा, टाइम खत्म। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, चलो कल ही करेंगे। जाओ और टाइम पे आया करो।